चैनल गाइस। आज हम बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि हम उसका बदलापुर ही इस सीरियल को देख के ना बदलापुर नाम ही निकलता है। दुनियापुर एपिसोड 6 पर रिएक्शन देने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग स्टोरी इसकी होती जा रही है। ठीक है, अभी तक जो हीरो हीरोइन है उनका ना चौथे या पांचवें एपिसोड में एक बार उनको दिखाया गया है साथ में। अभी तक उनका ऐसा कोई वो नहीं दिखाया गया, बस हाँ बहुत ज़्यादा वही बहुत ज़्यादा मतलब वैसी स्टोरी होती जा रही है, एडवेंचर। तो देखते हैं फिर आगे इस एपिसोड में क्या देखने को मिलता है। तो चलते हैं पहले वीडियो की तरफ, करते हैं बाद में बात। इतनी रात को क्या मौत पड़ गई थी? गजब हो गया हुजूर। अब क्या होना बाकी रह गया था? हेडक्वार्टर से फूड बहुत आ बड़ी गया दफे इनके दुनियापुर पास आई है। किसी का। साहब को अरेस्ट करेंगे आज रात। डेरे की तरफ निकल चुके हैं। जितना जल्दी हो सके आप और साहब दुनियापुर से निकल जाए। हेडक्वार्टर से बहुत बड़ी दफे दुनियापुर आई है। साहब को अरेस्ट करेंगे आज रात। मदिया, मदिया, क्या हो गया है बाबा? चलो। क्यों? भाग रहे सवाल हैं मत ये, करो। भागने की तैयारी में कुछ है। ही देर में इनके साहिब किसी को पुलिस लेने वाली है। जो भी कुछ हुआ है जल्दी स्टार्ट तो करो। इन्हीं की वजह से हुआ है आपको ना। क्या हो गया है बाबा? पुलिस के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ कि हमारे घर आए? और शामिर इस वक्त जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। हम जिंदा रह गए ना तो मैं खुद तुम्हारी शादी शामिर से करा दूंगा। चलो चलो। पुलिस आ गई। अब ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए ना, तो इनकी तरफ पुलिस भी वार कर रही है क्योंकि सब दुनिया को इन्होंने इनको दे दिया। हम यहाँ कोई खून खराबा नहीं चाहते। हमारे पास तुम्हारे खिलाफ वारंट है। खून खराबा नहीं चाहते इसलिए इतनी गोलियां चलाई तुमने? पहली गोली तुम्हारे आदमी ने चलाई। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, बंदूक फेंक दो। अगर तुम चाहोगे तो मजीद लाशें नहीं गिरेंगी। तुम्हारी सारी फैमिली के जिंदा रहने की जमानत मैं देता हूँ। बंदूक फेंक दो। कोई जमानत नहीं चाहिए मुझे। बंदूक फेंक दो ना रोज। अम्मा, बेटा मेरी खातिर, घर वालों की खातिर, बच्चों की खातिर हथियार डाल दे बेटा। मैं कह रही हूँ ना, हथियार डाल दे। अल्लाह, अब ये जैसे बंदूक फेंके कोई इनको मार ना दे। पता नहीं क्या हुआ, आगे इन्होंने बंदूक फेंक दी, लगता रहा फेंक ही देंगे। बस। नहीं, किसने मारा उनको? उनकी बहू को किसने मारा? इन्होंने, पुलिस वालों ने।
क्या होगा आगे? आज इनका सर झुका हुआ है एकदम, जो इनके साथ रोजाना मस्ती करती है। इन्हें पता कुछ भी हो सके, अभी भी यकीन नहीं हो रहा। क्या हुआ? सांप क्यों सूंघ गया? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? सर मैं आपसे कहने आया था कि आपने ये ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं किया? एक पेशावर गुंडे को गिरफ्तार करके ठीक नहीं किया? वो आज गुंडा इनको नहीं है यकीन सर, नहीं हो रहा। वो नौरोज आदम है। नौरोज आदम गैंग लॉर्ड है, न जाने कितने गुनाह किए उसने, उसे पकड़कर ठीक नहीं किया। वो यहाँ के लोगों का मसीहा है सर। लोगों का रिएक्शन आएगा। आपने तो सर एक दिन यहाँ से चले जाना है और हमने यहीं रहना है सर। बाहर पुलिस के कमांडोज हैं, तुम भी पुलिस में हो मगर शायद भूल चुके हो, वो कुछ नहीं कर सकता। सर मैं यहीं पैदा हुआ हूं और यहीं बड़ा हुआ हूं। उम्र में भी आपसे बड़ा हूं सर। मेरा तजुर्बा कहता है कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है सर। हम सबको पछताना पड़ेगा सर। Get out. I said get out. फरहाद अब नहीं रहा, क्या करना होगा? अना बीबी संभाल रही है। अना बीबी? हाँ, अगर हमने तमाम इंतजाम उसके हवाले नहीं किए तो वो खुद उनको हासिल कर लेगी। इसलिए बेहतर है कि दुनियापुर की हुकूमत उसके हवाले कर दी जाए। लेकिन वो तो बाहर जाना चाहती है। चाहती थी जब फरहाद जिंदा था, और वैसे भी फरहाद की ख्वाहिश थी कि उसके मरने के बाद दुनियापुर की हुकूमत अना बीबी के हवाले कर दी जाए। आपका क्या ख्याल है कि उनमें इतनी समझ है? अमल वो करेगी, समझ हमारी होगी। हाँ, जो मर गई वो भाभी। मर गई वो तो एकदम मर ही गई थी। बहुत अफसोस हुआ। अब आई है। इन्होंने ही मारा था, रॉकेट फेंका था, पता नहीं बम फेंका था, जो गाड़ी आ रही थी ये जो थी। मुझसे ज्यादा ये लेकिन अभी दुख तक किसी को पता नहीं कौन है। समझ ना सकता पता है? नहीं चला। बेटा मारा था मेरा साहिब ने। माँ साहब यहाँ नहीं है इसलिए तुम यहाँ खड़े हो, नहीं तो इसी कब्रिस्तान में कब्र तुम्हारी भी होती। साहिब नहीं है और मैं हूं।
बेहतर यही होगा कि तुम अपनी जुबान न चलाओ, वरना पीछे खड़े इन गार्ड्स में से कोई एक उंगली चलाएगा और तुम्हारा एक नई कब्र का शौक भी पूरा हो जाएगा। नमक हराम हो तुम। साहब ने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया, क्या बना दिया तुम्हें, और तुमने नया भाई को मार दिया। ये भी बगावत पे आ गए ना, इन पे पावर आ गई ना। तो क्या ये- बनाया? दरिंदा बनाया है, जान लेना सिखाया है, हाँ पता और है, वो कोई इनको फरिश्ता पता नहीं है। है। इस इनको कब्रिस्तान कैसे में पता चला? हमें तो दिखाया आधे है। से ज्यादा लोग जो दफन है ना, ये तुम्हारे बाप की मेहनत का नतीजा है। और मैं नमक हराम नहीं था, मजबूर किया था तुम्हारे बाप ने। खैर, मेहनत का एक मशवरा देने आया था। साहिब ने जल्दी छूट कर आना नहीं, नायाब रहा नहीं, बहुत खून खराबा देख लिया है तुम। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने बचे खुचे खानदान को लेके दुनियापुर से चले जाओ। तुम्हारी औकात गली के कुत्ते से भी कम है। शेर के छोटे बच्चे को जंगली कुत्ते कच्चा चबा जाते हैं। अच्छा, तो इनको भेज के खुद हथियाना चाहते मान लो, हैं। जितना जल्दी हो सके यहां से चले जाओ, वरना ये पीछे खड़े भूखे शिकारी कुत्ते नोच डालेंगे तुम्हें। इनको लाने के लिए वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। और पता नहीं क्या करेंगे। तुम्हें कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। कैदी हो, कैदी बन के रहोगे तुम। सुबह अदालत में पेश करना है तुम्हें। गुनाहों की दास्तान है तुम्हारी। चुपचाप सब कुछ कबूल कर लो, वरना तकलीफ होगी तुम्हें भी और हमें भी। जवान बेटा मरा है, बहू मरी है, मां बनने वाली थी वो। जानबूझ के नहीं मारा हमने, क्रॉस फायर में हुआ है। अफसोस है मुझे भी। अफसोस तो मुझे उस वक्त होगा जब तुम उसकी कीमत चुकाओगे। ऐसा वक्त अब तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। आएगा, और जब आएगा तो तुम्हें भी पता नहीं चलेगा कि कैसे आया, लेकिन आएगा। उस वक्त तुम मेरे सामने जमीन पर बैठे होगे और मैं कुर्सी पर। खुशफहमी अच्छी चीज है, जिंदा रहने में मदद करती है। तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि तुम एक प्यादे हो, और प्यादे की जिंदगी क्या होती है? बस 2-3 कदम। कोई भी हाथी, घोड़ा, वजीर उसको बिसात से उठाकर बाहर फेंक देता है। प्यादे सिर्फ दोनों तरफ से मरने के लिए होते हैं। 2-4 कदम के लिए आगे चलना, बस इतनी औकात होती है उनकी। तुम शायद भूल रहे हो नौरोज आदम, प्यादे कभी वजीर भी बन जाते हैं, और कभी तो बादशाह को मात भी दे देते हैं। तुम उसी प्यादे के सामने खड़े, बस थोड़ा इंतजार कर लो। इस ड्रामे के डायलॉग बहुत ही भारी भारी है, बहुत ज़बरदस्त लिख रखे डायलॉग। इन्हें कुछ अंदाजा हो रहा कि कुछ हो सके।
अब क्या करना है तमीर चाचा? बेटा बाजार तो हमारे पास कंट्रोल है। नौरोज आदम को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। आदम इस वक्त बहुत कमजोर है। सुना है शमशेर अलहदा होकर कुछ काम कर रहा है, लेकिन हमारे लिए वो परेशानी का बायस नहीं है। अगर हमारे लिए कोई परेशानी का बायस बन सकता है तो वो आदम का बेटा है या वो व्यापारी। व्यापारी को क्या मसला है? मसला तो कुछ नहीं है। अभी ताजा ताजा आदमों से कंट्रोल आया है हमारे पास, और फिर अचानक फरहाद गुजर गया। तुम्हें कोई जानता नहीं है, ना ही किसी को तजर्बा है तुम्हारे साथ काम करने का। हर कोई अपना रास्ता निकालने की कोशिश करेगा जब तक तुम्हारी धाक जम ना जाए। आप रात के खाने पे उनको बुला लें। जी बेहतर। और वो आदम का बेटा? आपने कहा ना कि वो कमजोर है, फिलहाल उसे छोड़ दीजिए। वो परेशानी का बायस नहीं है, मगर हाँ उस पर निगाह जरूर रखिएगा। चिंगारी बहुत छोटी होती है मगर काम बहुत बड़ा कर सकते हैं। अगर उसे वक्त पर खत्म ना किया जाए तो आग भड़क सकती है। नौरोज जेल में है। पुलिस आधा काम कर चुकी है, आधा काम हमें करना चाहिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं? जिस कुर्सी पे तुम बैठी हो ना, उस पे हाथ जोड़ने भी पड़ते हैं और तोड़ने भी। अगर इन दोनों चीजों में से किसी एक में भी कमी आएगी तो बड़े आराम के साथ तुम्हें लेट हुएगी। इसलिए सबसे पहले उनको मारने के लिए कहेंगे, वो सारा एजेंट उसकी बीवी अल्लाह को खत्म कर दो। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। मैं मौका परस्त नहीं हूं। आप सुकून से अपनी जिंदगी गुजारिए, मैं दुनिया पूरी संभाल लूंगी। मैंने तुम्हें कहा था इससे काम करवाओ। ये फारिग क्यों बैठी है? मैंने इसे बहुत बोला काम करने के लिए, ये सवेरे से इसी कोने में बैठी हुई है। रातों के भूत बातों से नहीं मानते। आई अकल ठिकाने? उतरा फुरकान का भूत तुम्हारे सर से या और उतारूं? ये किसके चीखने की आवाज थी? ये कैसे हुआ? किसने किया ये? अगर मुझे जवाब नहीं मिला तो तुम सबका हाथ मैं चूल्हे में जला दूंगी। खुद किया इसने। चूल्हा जलाया और हाथ जल गया। तुम्हें इसकी ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आदमों का खून है, हाथ जल जाए तो ज्यादा बेहतर है। रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते। साहब से मिलना है। साहब अभी मसरूफ है।
मैं रोज कहीं आता आए हूँ, हैं? बेटा पुलिस उनका स्टेशन ही आए हैं, मिलने मिलने उनसे। के लिए आए हैं। उनसे मिलने की इजाज़त नहीं है। किस कानून के तहत? चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ, वरना हमें सीधा गोली मारने का ऑर्डर है। अरे छोटे साहब, आप यहाँ? साहब से मिल। हमें ऑर्डर नहीं है किसी को भी अंदर छोड़ने का। अच्छा ठीक है, आप 2 मिनट यहाँ रुके, मैं एसएचओ साहब से बात करके आता हूँ। बच्चा है सर, क्या हो जाएगा अगर एक बार अपने बाप से मिल लेगा? तुम्हें बच्चे को बाप से मिलवाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने आका के सामने नंबर वो सिद्धि कर ले भाई, देख। मैं समझ गया सर, आप भी बाल बच्चेदार आदमी। ये दुनिया पर है सर, यहाँ रातों रात हुकूमतें बदल जाती हैं। वो इस वक्त मेरा कैदी है, सलाखों के पीछे है, बाहर पुलिस की भारी सिक्योरिटी है, और तुम मुझसे डरते हो। आप एक बात भूल रहे हैं सर, वो आदमी ये आगे से नौरोज चलो। आदम है। दफा हो जाओ यहाँ से। गेट आउट। जीना अच्छा नहीं लगता? मरने के और भी कई तरीके हैं। रोज बेइज्जती हुई। शादी करके रोज तड़प तड़प कर मरने की क्या जरूरत थी? इतनी बुरी लगती है जिंदगी? बहुत। प्लेट में सजकर जिंदगी किसी को नहीं मिलती, अपनी प्लेट खुद बनानी पड़ती है। कोई तुम्हारे हाथ में लाकर जिंदगी नहीं देगा, दूसरों से छीननी पड़ेगी। मेरा तो सब कुछ छीन गया, फिर भी जिंदा तो हो, वरना किस्मत किसी को बगैर वजह के जिंदा नहीं रखती। चलो जाओ यहाँ से। मुझे यहाँ नहीं रहना। घर तो तुम जा नहीं सकती। मुझे घर भी नहीं जाना। तो फिर कहाँ जाओगी? कहीं भी। मुझे यहाँ उस औरत और तुम्हारे बाप के साथ नहीं रहना, मुझे अपने साथ रख लो। मैंने तुमसे अभी कहा था कि तुम्हारी प्लेट कोई और नहीं सजाएगा, और मैं तो किसी कीमत पर भी नहीं। अपना रास्ता खुद बनाना सीखो। ये सब क्या हो रहा है? खत्म होता चला जा रहा है सब कुछ। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जो रेत मैंने अपनी मुट्ठी में बंदी नहीं की, वो मेरे हाथ से क्यों से रखती जा रही है? लोग हमें छोड़कर जा रहे हैं, दुनियापुर हमारे हाथ से जा चुका है, नायाब भाई गुजर चुके हैं, साहब जेल में। अब कैसे होगा ये सब? मुझे मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तेरे बाप ने भी यहीं से शुरू किया था, जहां आज तू खड़ा है। वो भी दुनिया पर नहीं चाहता था, मगर उसने हासिल कर लिया। मैं अब अपना जिंदा बेटा आपकी शुरू की हुई लड़ाइयों पर कुर्बान नहीं कर सकती। मैं तुमसे मांग कर रही हूं। हाँ, उसकी रगों में आदमों का खून है। तुम क्या जानो, बाहर की हो ना। दुनिया भर की मिट्टी उसे खुद अपने पास बुलाएगी। हालात बदलेंगे, सब कुछ बदलेगा। हिम्मत नहीं हारना बेटा, हौसला नहीं हारना कभी भी।
मैंने सुना है कई लोगों को हाँ, एतराज तो है कि बुलाया दुनिया नहीं। पूरा अब एक लड़की चलाएगी। देखिए, जो कुछ भी कहना आप लोग खुल के कह सकते हैं। देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि दुनियापुर में जो भी कारोबार होते हैं वो गैर कानूनी होते हैं। सारी स्मगलिंग, हथियार, सोना, चावल, मिर्ची सभी यहीं से आगे पीछे होते हैं। मगर यहाँ का व्यापारी बहुत मुश्किल में है। पहले आदम थे, उनका रोग भी था और काम भी सब ठीक चलते थे। और जब से नवाबों ने दुनियापुर को अपने हाथ में लिया है, तब से ये बात समझ में नहीं आ रही, दुनियापुर को चला कौन रहे हैं? आप इस सब के लीडर हैं? आप समझे तो समझ सकते हैं, मगर हम लोग अब आपको आधे का आधा नहीं देंगे। आप नई हैं, अभी वक्त लगेगा आपको यहाँ के तौर तरीके समझने में। 25% आपका, 75 हमारा, बस। किसी और को कुछ कहना है? मेरे होते हुए अगर किसी और को लीडर बनने का शौक हो रहा है तो बता दें। डरा दिया शौक सबको। पूरा कर देंगे। जी नहीं। है कोई? घबराइए नहीं, आप लोग खुल के बात कर सकते हैं जैसे उन्होंने की थी। गोली मार दी उसको, है मार कोई दिया। बात? जी नहीं। चले, अच्छा है, आपस में बातें हो गई। 40% आपका और 60 मेरा। 60%? कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी क्या मजाल, आप मालिक हैं, हम गुलाम। और फैसला बिल्कुल ठीक है, हम सब की यही रजामंदी है। क्यों भाइयों? जी जी जी। चलिए शुरू करें। नवाबी खून है, जोश तो दिखाएगा। और इसका मतलब ये हुआ बहुत डर लग रहा। कि मेरा फैसला सही साबित। जी नवाब साहब, अना बीबी हकीकत में काबिल इंसान, और मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता हम अपने पुराने दौर की तरफ लौट कर जाएंगे। बहुत जल्द हमारी गिरफ्त दुनियापुर पर मजबूत हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो दुनियापुर के साथ साथ हमारी गर्दनों पे भी गिरफ्त मजबूत होगी। नवाजिश है आपकी। औरंगजेब आदम कहाँ है? रूपोश है नवाब साहब, नजर रखो उस पे, वो बड़ा शातिर आदमी है। लेकिन उससे ज्यादा मुझे नौरोज की फिक्र है। ये पुलिस वाले किसी के सगे नहीं होते, उसका कुछ सोचना पड़ेगा। मेरी बातचीत चल रही है उनके बड़ों से, पुलिस हमारे साथ है। वैसे बात तुम्हारी सही है, कोई रास्ता ढूंढो, मौका अच्छा है, बार बार नहीं मिलेगा। जी बेहतर नवाब साहब। निमरा के हाथ चाय भेजो। मतलब आप चाहते हैं मैं यहाँ से चली जाऊँ? होशियार लोगों से बात करने का एक ही फायदा है कि वो आधी बात में सारी बात का मतलब समझ आते हैं। सही कहा। अब छुपने की नौबत आ गई है। दुश्मनों का क्या पता चलता है, कौन कब कहाँ पहचान कर हमला कर दे।
अब तो नवाब भी तुम्हारे दुश्मन है और आदम भी। आदम तो बचे नहीं, एक लड़का रह गया है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। ठीक कह रहे हो। मालिक के जब नमक हराम पैदा हो जाए ना, तो मालिक नहीं बचते। बेटा मारा था मेरा साहिब ने, हक था मेरा बदला लेना। हक हासिल कर लिया ना तुमने, अब नवाब भी तुम्हें ढूंढ रहे हो, बचे कुचे आदम। अच्छा, ये भी एक साथ है। मैं इसीलिए तुमसे मिलना चाह रहा हूं। मैं तो नवाबों का आदमी हूं। तुम्हें क्या लगता है यहां से जाते वक्त तुम्हारी लाश लिटाकर नहीं जाऊंगा? अगर तुमने ऐसा कुछ करना होता तो अब तक कर चुके होते। सही कहा बिल्कुल। तुम नवाबों के लिए काम कर सकते हो, नवाबों के साथ मिलकर नहीं। और वैसे भी नवाब तुमसे क्यों काम लेंगे? वो जो चाहे मैं करने को तैयार हूं। बात करता हूं मैं उनसे, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। मैंने कहा ना, मैं कुछ भी कर सकता हूं। ठीक, कल तुम्हारे साहब शहर जा रहे हैं पेशी के लिए। तुम्हें पता है ना क्या करना? शमशेर, शमशेर इनसे मरवाएंगे शायद दोनों को। उसके पास आदमी है नवाब साहब, अपने आदमियों के साथ आना चाहता है, और इस वक्त वो हमारे लिए कुछ भी कर लेगा। वो चाहता मारने है, के लिए उनका। लेकिन सवाल पैदा होता है कि हम चाहते हैं। मुझे हम तो तो लगा अपना काम ये चाहते हैं ना झूठ नवाब बोल साहब। रहा है, ये कुछ गड़बड़ है। और कोई तीसरा आदमी हमारा काम कर रहा है तो इससे ज्यादा फायदेमंद बात हमारे लिए और क्या हो सकती? ठीक, जैसे ही वो उसके आदमी अपना काम खत्म करें तुम उसको खत्म कर दो। क्या आप ये नहीं समझते कि वो हमारे लिए काम का आदमी साबित होगा? वो जितने काम का आदमी है उतना काम वो आज साबित कर देगा, लेकिन उसके बाद हम नहीं चाहते। वो हमारा दुश्मन है। बेटा मारा है उसने मेरा, पता नहीं लेंगे तो दुनियापुर में हमें नाम खराब होगा। ठीक है नवाब साहब, जैसे आप बेहतर समझे। उन्होंने मारा था। पता ही नहीं इनको उन्होंने मारा। खैरियत, आज सुबह सुबह नवाब साहब के साथ? बेटा वो दवाइयों के बारे में बात हो रही थी। तुम कहाँ जा रही हो? मिर्ची बाजार जाना था ना, आप नहीं चल रहे साथ? नहीं बेटा, तबीयत ठीक नहीं है, तुम होकर आओ। इनका डार्क मेकअप होने लग गया जब से ये इस पोस्ट पर आई, कैरेक्टर अच्छा हुआ दिखाने के लिए। अच्छा, ये बातचीत करने के लिए जा रहा है। तो गाइज ये था हमारा रिएक्शन वीडियो। एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें। इस एपिसोड में उन्होंने ज़्यादातर काफ़ी स्टोरी आगे हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी लंबे लंबे एपिसोड होते हैं। तो हाँ, और अब की बारिश का एपिसोड भी जल्दी आएगा। हाँ, अब वो नहीं तो उन्होंने जैनी सारी हुकूमत साथ कुछ संभाल लिया, जो
क्या नाम है, अनहा नाम है हीरोइन का। उन्होंने सब कुछ नहीं निम्रा उनकी बहन का नाम है जिनसे उसके बाद की शादी हुई है। तो उन्होंने सब कुछ संभाल लिया। तो वो एक्टिंग तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कर, लेकिन उनका मेकअप ना थोड़ा सा जब से इस कैरेक्टर में आई, ये वाली पोस्ट इनको मिले थोड़ा सा डार्क होने कर दिया ना, अच्छे से दिखाने के लिए, थोड़ा उनका एटीट्यूड और ज़्यादा एनहेंस करने के लिए। लेकिन अब तक वो बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। लेकिन हाँ, वो अपने बाप से नहीं मिल पाए अभी तक जेल के अंदर। उन्होंने काफ़ी बार कोशिश कर ली, बहुत ज़्यादा परेशान है। अब पता नहीं वो सब कुछ कैसे संभाल पाएंगे, क्या होगा। और उनको मारने की सबकी प्लानिंग चल रही है, उनकी पूरी फैमिली को मारने की। लेकिन अब देखते हैं वो ये सारी चीज़ें कैसे संभालते हैं और अपने बाप से कैसे मिलते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में शायद दिखा दें अपने बाप से मिलते हुए। और इधर वो उनके साथ मिल गए जिन्होंने उनके भाई को मारा था, नायाब को, अपने मतलब बेटे का बदला लेने के लिए। लेकिन अभी वो उनको बाद में भी उनको मारेंगे, जब वो साहब को मरवा देंगे वो उसको बाद को मारेंगे नवाब साहब अब ने। ये शायद हाँ ये उनको पता नहीं है। अब देखते हैं उनको मार भी पाएंगे या नहीं, मतलब जब वो पेशी के लिए जाएंगे जेल से। तो गाइस ये था हमारा रिएक्शन वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।